तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं रफाल डील को लेकर, क्योंकि इसको लेकर एक नया और एक हिडन अपडेट निकलकर सामने आया है। उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर जानने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरी आवाज को थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड है, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत जरूर आएगी। तो देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो 114 रफाल खरीदने को लेकर भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद दो स्टेप्स और बचती है, एक तो डीएससी और दूसरा सीसीएस। तो डीएससी से भी इसको मंजूरी दे दी गई है और बताया यह जा रहा है कि 114 रफाल के साथ साथ P8I और बाकी के कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट को मिला जुलाकर टोटल $40 बिलियन की मिलिट्री हार्डवेयर के प्रोक्योरमेंट को लेकर मंजूरी दे दी गई है। तो एक संभावना तो यहाँ पर यह भी दिखाई दे रही है कि वो जो $40 बिलियन की अकेले रफाल डील की बात की जा रही थी, संभव तो वो सही नहीं है। टोटल सारी डील्स मिला जुलाकर ये $40 बिलियन के आसपास पहुंचेगी। खैर, यहाँ पर एकदम से किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ ही इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात जो यहाँ पर देखने के लिए मिली है, कुछ लोकल मीडिया हाउसेस के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि देखिए, यहाँ पर जो रफाल डील होगी जिसके तहत 114 रफाल खरीदे जाएंगे, इनकी पेमेंट संभवतः रुपये में की जाएगी। जी हाँ, और इसमें भी स्पेशली जो रफाल की प्राइस है इसे 3.25 ट्रिलियन रुपीस मेंशन किया जा रहा है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच में इस डील के लिए हम लोग रुपये में पेमेंट करें, या फिर अगर पूरा का पूरा रुपये में पेमेंट न भी करें तो क्या यहाँ पर रुपये और यूरो को लेकर कोई नया कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करें, जैसा कि हम लोग रशिया के साथ तेल को लेकर करते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि देखिए, संभावनाएं काफी प्रबल है कि आप इस डील के बदले जो पेमेंट करेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा रुपये में करें। अब यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटीज को देखने की कोशिश भी करते हैं कि क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ हो भी सकता है। क्या ऐसा कोई ज्वाइंट मैकेनिज्म दोनों देशों के बीच में बना है, या दोनों देशों की इस तरह की कोई मंशा भी है। तो ज्वाइंट मैकेनिज्म को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि हमारा यूपीआई अब फ्रांस में ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। तो ये एक बड़ा माध्यम हो सकता है। चलिए, इसको उस लेवल का मैकेनिज्म ना भी माना जाए तो यहाँ पर ये चीज तो हमें जान ही लेनी चाहिए कि अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो पूरे यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संभवतः वो पहले लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका के डॉलर को छोड़ देने की बात कही, या ये कहा कि इसकी निर्भरता अब खत्म कर देनी चाहिए। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शुरू नहीं हुआ था, जो बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और इमैनुअल मैक्रों चाइना के विजिट पर गए थे। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने यूरो को बढ़ावा देने की बात कही थी। ऐसा ही कुछ हमारा भी है। हम लोग ऑफिशियली शायद ना कहें कि डी-डॉलराइजेशन करना है, लेकिन अमेरिका के पिछले कुछ सालों के रवैये को अगर देखा जाए तो हर देश इस समय प्रयासों में लगा हुआ है कि वो डॉलर के प्रति अपनी निर्भरता कम कर दे या पूरी तरह से समाप्त कर दे। तो अल्टीमेटली भारत और फ्रांस के बीच में इस डील को लोकल करेंसीज में ही कंडक्ट किया जाए, इसकी संभावनाएं इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इस बात को भी कंसीडर करना होगा यहाँ पर कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में रिसेंटली मदर ऑफ ऑल डील हुआ, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। इसके चलते भारत और फ्रांस के बीच में आने वाले समय में ट्रेड बहुत बड़े स्केल पर होगा। भारत अपने बहुत सारे गुड्स इसके बाद अब यूरोपियन यूनियन को दे पाएगा, उसी का हिस्सा फ्रांस भी है। तो अगर फ्रांस के पास रफाल के बदले भारतीय रुपये जाता भी है तो वो दूसरे माध्यमों से ट्रेड करके आसानी से इनका सेटलमेंट भी कर पाएगा। इवन रशिया की तुलना में फ्रांस के पास ज्यादा अवसर होंगे अपने पास जमा हुए भारतीय रुपये को खपाने के लिए। साथ ही इसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान है। इसमें कई सारे कल पुर्जे वगैरह भारत के अंदर ही लोकल मैन्युफैक्चर करके फिर उनका इस्तेमाल रफाल के अंदर किया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो जो इकोसिस्टम भारत के अंदर काम करेगा, वहां पर ये रुपये यूरो वाला कॉन्सेप्ट आसानी से सार्थक हो सकता है। तो बिल्कुल इस बात को माना जा सकता है कि इस रफाल डील के एक बहुत बड़े हिस्से की पेमेंट हम लोग रुपये में ही करेंगे। और अगर यहाँ पर ये चीज पॉसिबल होती है तो आने वाले समय में भी कुछ बड़ी डील्स को लेकर हम लोग इसी तरह का फॉर्मूला अपना सकते हैं। और चूंकि भारत इतना बड़ा कस्टमर है तो कोई भी भारत की इस डिमांड को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स यही आती है कि देखिए, अगर आपका रुपये ले लेंगे तो उसे हम लोग करेंगे क्या, उसे कहाँ चलाएंगे। क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि फिलहाल हमारा रुपये जो है वो ज्यादा ट्रेडेबल नहीं है, लेकिन इन सब प्रयासों के बाद डेफिनेटली वो ट्रेडेबल होगा। और जो अलग अलग हमारी एफटीए डील्स हो रही है, ये हमारे रुपये को ट्रेडेबल करने में एक बड़ा बूस्ट देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन होगी कि भारत अपनी पसंद के रफाल तो खरीद ही पा रहा है, बदले में इसका बहुत सारा हिस्सा रुपये में भी पे कर पाएंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्पेशली बड़े झटके की बात है कि देखिए कि अब डिफेंस के सेक्टर में भी डील्स डॉलर के बिना होनी शुरू हो चुकी है, और वो भी उन देशों के द्वारा जो कि उसके नजदीकी दोस्त माने जाते हैं, भारत और फ्रांस। तो ये पहला झटका उनके लिए। दूसरा झटका ये कि भारत ने F-35 को लेकर कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाई और वो फ्रांसीसी रफाल को लेकर ही आगे बढ़ रहा है।